तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मकई के पापड़, और बहुत सिंपल तरीका, सरल तरीका। इन मकई के पापड़ को हम किसी भी हमारी सब्ज़ी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शीतल रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मकई के आटे से पापड़। तो चलिए, बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, ये पीले कलर की हमें मकई लेनी है। ये मैंने बाज़ार से ज़्यादा लेके आई थी मैं, तो इसे पीसने के लिए डाल दिया था, क्योंकि हम इसकी रोटियां भी खाते हैं बना के, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ही पीस के रख देती हूँ। तो चलिए आज इसी के पापड़ बनाएंगे हम। तो यहाँ पर ये आटा लिया है, बिल्कुल बारीक वाला पीस के लिया है मैंने। तो इस आटे को हमें 1 कटोरी भर के लेना है। मैं 1 कटोरी ले ली हूँ, चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको पानी की भी क्वांटिटी बढ़ानी होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मकई का आटा लेना है 1 कटोरी। तो ये ले लिया मैंने, और अब हमें गैस ऑन करना है उसके ऊपर हमें पतीला रख देना है। नीचे का तल उसका जाड़ा होना चाहिए, ऐसा हमें पतीला गैस के ऊपर रख देना है। अब हमने लिया है 4 कटोरी पानी, तो उसी कटोरी से हमें पानी भी नाप के लेना है। यहाँ पर मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया है। तो इसे उबालने के लिए रख देते हैं। तो अभी इसके अंदर उबाल आने लग जाएगा, तो हमें डालना है नमक। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सेंधा नमक, बिल्कुल बारीक वाला आता है वो, वाइट कलर का। तो इसे हमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक इसे तोड़ के डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ रहती है नमक के अंदर, इस वजह से हाथ से ही डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया है। तो अभी हमारा ये पानी उबलने लग गया है, धीमे धीमे नीचे से आ रहा था पानी ऊपर। तो अभी हमने आटा डालना है धीरे धीरे करके। तो कोई आपके मदद के लिए हो तो ले लीजिए, एक हिलाने के लिए और एक धीरे धीरे आटा डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है आटा। तो इसके अंदर धीरे धीरे ही आटा डाल दीजिए, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती है और उसे तोड़ना पड़ता है बाद में। तो यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया, और हमें चलाते रहना है, फटाफट चलाते रहना है। इसे गैस धीमे आंच के ऊपर रखना है और फटाफट चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है इस टाइम पे, नहीं तो गुठलियाँ बनने शुरू हो जाती है और फटाफट बन जाती है, और उसे बाद में तोड़ते तोड़ते बहुत देर लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारे गुठलियाँ थी उन सभी को तोड़ लिया है और अच्छे से स्मूथली आटा बना लिया है, और एक जैसा आटा हमारा बन चुका है। तो इसे हिलाते रहना है, ये ध्यान में रखिए, और नीचे चिपकना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान में रखना होगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच इतना जीरा। तो इसे मैंने अच्छे से हाथ से मसल लिया है, और इसे हम डालेंगे और इसको चलाएँगे अच्छे से। तो ये मिक्स हो जाएगा तभी हमें डाल लेना है। ये मैंने तिल लिए हैं वाइट कलर के, तो इसे भी 1 चम्मच मैंने ले लिया है। तो इसे भी डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डाले तो भी चलेगा। तो चलिए, अभी हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो इसके ऊपर का जो पूरा पानी था ना, जितना हमने डाला था, इसे अभी हमें चलाते हुए ढकते हुए 1-2 सेकंड के लिए ढकना है। और अब हमें इसे चलाते हुए और 1-2 सेकंड के लिए ढकते हुए निकालते हुए ऐसे चला लेना है, और इसे गाढ़ा करना है आटा हमें। तो ऐसे ही हमें चला चला के गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है, इतना गाढ़ा हो चुका है, देख लीजिए एक बार। इतनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो ऐसा ही हमें आटा बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये पूरा पेस्ट हमें तरीके से बनाना है। करीबन लगातार मैंने 5 मिनट इसको पका के लिया है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से पकाएंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा पापड़। नहीं तो क्या होता है, अगर कच्चा रहता है तो ये बीच में से बाद में टूट जाता है। तो इस वजह से अच्छे से पका लीजिए। मैंने 5 मिनट पूरा पकाया है। धूप में डालेंगे हम डायरेक्टली। यहाँ पर मैंने नीचे बेडशीट डाला है, ऊपर साड़ी गीली करके डाली है, और अब हम डालेंगे धीरे धीरे करते हुए। ये बड़े चम्मच से हम पापड़ बनाएंगे।
आप चाहे तो छोटे बना सकते हैं, चाहे तो बड़े बना सकते हैं। तो धूप ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने बड़े ही डाल दिए, और सूखने के बाद तो कम ही हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक ही हो जाते हैं, इस वजह से भी मैंने थोड़े बड़े ही डाले हैं। तो एक मैं आपको पास से दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने डाला है। और आटा आपको जितना गाढ़ा है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बाद में कि तो बहुत पतले बन जाते हैं हमारे ये पापड़। तो यहाँ पर हमने अच्छे से गाढ़ा आटा ही डाल लेना है, और जो किनारे हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा गाढ़ा ही रख दीजिए, नहीं तो बाद में निकलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सभी पापड़ डाल दिए हैं। तो इतने सारे बन जाते हैं एक कटोरी सिर्फ आटे में, तो बहुत सारे पापड़ बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, अभी मैंने सब कुछ पापड़ डाल दिए हैं। तो इतना जाड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सूखने के बाद आप देखेंगे ना तो सोचेंगे नहीं कि इतना ज़्यादा गाढ़ा ये बना हुआ था और इतना सूख चुका है पतला पतला। तो चलिए, इसे दिन भर के लिए हम ऐसे ही सूखने देते हैं, और अच्छे से धूप में ही डाल लेना है। धूप के मौसम में ही ये अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो चलिए, मैं इसे पूरा एक दिन के लिए सुखा के ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे समर स्पेशल, तो देख लीजिए एक बार सभी वीडियोस को। और शाम को मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बेडशीट भी चिपका हुआ है। और अब हम इसके ऊपर पलटी करके पानी छिड़केंगे, क्योंकि निकल नहीं रहा था, तो इस वजह से हमें निकालने के लिए आसानी हो जाए, इस वजह से हमने पानी छिड़का। 1-2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए बहुत इजी तरीके से निकल आता है आसानी से। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे जो थे ना पतले पतले बने थे, तो इस वजह से ये किनारों से हल्का हल्का चिपक रहा था, यहाँ पर निकल नहीं रहा था। तो जो बाकी का था ना, तो वो बहुत आसानी से निकल आ जाता है। चलिए, मैं इन सभी को सुखा के ले लेती हूँ। तो दूसरे दिन मैंने पूरा सुखा लिया दिन भर, तो सभी सूख गए थे। तो देखिए, 1 कटोरी हमने आटा लिया था, तो उससे इतना सारा बन गया है पापड़। तो बहुत ही सुंदर बने हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आप भी बना लीजिए, बहुत अच्छे से बनते हैं। बिल्कुल इनके अंदर चीरा वगैरह तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आटा अच्छे से पका लेते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सुखा के सभी को ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से इसके अंदर के तिल जीरा दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर बने हैं। और अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से फूल भी रहे हैं और बहुत अच्छे से लग रहे थे खाने में भी। तो मैंने सूख गए थे, तो इस वजह से तुरंत इनको फ्राई कर लिया, तो हमने खा लिया। तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो इसके अंदर आप मिर्च पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, सिर्फ मुझे ऐसे ही बनाने थे, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? तो आपको अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ और बहुत सारी मेहनत करती हूँ, उसके बाद ये वीडियो तैयार होता है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, का कुछ मनोरंजन हुआ हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिए।